नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रमुख पॉलिटिकल साइंस जो राजनीति शास्त्र है उस विषय के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कि जो यूपीएससी से संबंधित प्रश्न है उसमें तमाम सारे प्रश्नों पर हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे। प्रमुख रूप से हम लोग के सामने दिया गया है वह प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री कार्य और उनकी शक्तियों के बारे में। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका पावर क्या है, उनकी कार्य कौन से हैं, इन सारे कार्यों के बारे में विस्तृत वर्णन करना है। क्वेश्चन का विचार यह है, चूंकि आप जानते हैं कि भारत की जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय शासन व्यवस्था है। और संसदीय शासन व्यवस्था में जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप जानते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अगर राष्ट्र की बात करें या तीनों संस्थाओं के प्रमुख की बात करें तो देश के जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति के पास संवैधानिक पावर है। लेकिन वह जो शक्ति है वह नाम मात्र का है। दूसरी बात जब बात मैं करूं कि वास्तविक पावर किसके पास है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन तीनों शक्तियों का जो प्रधान है वास्तविक प्रधानमंत्री के पास है। अब आप विधायिका चूंकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का जो निर्माण प्रक्रिया है भी विधायिका के ही माध्यम से है। तो इस प्रकार आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। ठीक है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बात आप जानते हैं। और भारत के लोगों द्वारा चुना जाता है। जैसे जो हम भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। चूंकि चुने हुए लोग सभा के सदस्यों द्वारा ही अनंत है। लोकसभा में चयन होता है। राजनीतिक दल का लोकसभा में बहुमत है, मेजॉरिटी है। उसके अकॉर्डिंग तो प्रधानमंत्री राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य शब्द का अर्थ है देश। पॉलिटी के भाषा में देश को राज्य ही बोलते हैं। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री के पास प्रमुख शक्तियां हैं जो हमने आपको बताया। थोड़ा सा विस्तृत अगर विवरण के रूप में बात करें तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। क्योंकि जो मंत्रिमंडल होता है उसका प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आर्टिकल 75 जो प्रधानमंत्री के दायित्व के बारे में वर्णन करता है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। वह मंत्री परिषद के साथ मिलकर कार्यकारी शक्ति का निर्माण करता है। भारत का राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान होता है। ये बात आपने बताया। इस प्रकार प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को मंत्री पद पर नियुक्त करने के नाम राष्ट्रपति को प्रस्तावित करते हैं। और मंत्री का चयन प्रधानमंत्री के स्वविवेक पे निर्भर है। राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति होती है। लेकिन राष्ट्रपति को सलाह तो प्रधानमंत्री ही देते हैं। इसके साथ यह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। यह विभिन्न मंत्रियों को के जो प्रभार हैं मंत्रिमंडल में मंत्रियों का एक विभाग है, प्रभार है। इसका भी वितरण निर्णय लेते हैं किस मंत्री को कौन सा प्रभार दिया जाए।
और उनके मंत्रिमंडल में फेरबदल भी कर सकते हैं कि इन्हें ये विभाग सौंप दिया जाए, इन्हें ये विभाग सौंप दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल के रूप में। इसके साथ साथ ये मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं। आप देखे होंगे कैबिनेट मिनिस्ट्री का एक बैठक होता है। वो जो मंत्रिमंडल की एक समूह है उसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के माध्यम से ही किया जाता है। और इसमें लिए गए निर्णय जो प्रमुख रूप से मंत्रिमंडल निर्णय लेता है, उस निर्णय को बदलने की शक्ति प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है। चूंकि ऐसा इसलिए कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो पार्लियामेंट सिस्टम है, उस सिस्टम में संवैधानिक वास्तविक प्रधान जो है प्रधानमंत्री परिषद है। अभी आपने पिछले क्लास में बताया था कि जो आर्टिकल 61 है उसमें महाभियोग की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि संसदीय शासन व्यवस्था बरकरार रखा जाए। इसका मूल वजह क्या है? इसका मूल वजह यह है कि संसदीय शासन व्यवस्था संविधान के मूल ढांचे का प्रश्न है। और मूल ढांचे का प्रश्न है जिसके लिए आर्टिकल 61 इम्पोर्टेंट है। यदि राष्ट्रपति दायित्व ना करें संवैधानिक दायित्व, जो भी कार्यकारी दायित्व है वह नाम मात्र का है। इस बात से पुष्टि होता है इसका। भारत के राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल से किसी मंत्री के इस्तीफे के बारे में सुझाव भी भारत के प्रधानमंत्री का ही होता है। क्योंकि कहीं न कहीं मंत्रिमंडल का निर्माण पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के ही विचार पे है। अगर जब तक लोकसभा में बहुमत है, मेजॉरिटी है, तब तक सरकार है। तो सरकार का जो फॉर्मेशन है, गठन है, उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर इस प्रकार किसी मंत्री के इस्तीफे को हटाने के बारे में सुझाव भी दे सकते हैं राष्ट्रपति को। इसके साथ वह मंत्रिमंडल में मंत्रियों के कामकाज को भी निर्देशित करते हैं। ये सब प्राइम मिनिस्टर का प्रमुख कार्य है। कभी आप जानते हैं कि वह प्रधानमंत्री चाहे तो मंत्रिमंडल को उसके कार्यकाल से पहले भी राष्ट्रपति को सुझाव दे सकते हैं भंग करने के लिए। तो इस प्रकार पूरी मंत्रिमंडल खत्म हो जाती है। ठीक है। इसके साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने तथा नए सिरे से चुनाव कराने का भी सुझाव दे सकते हैं। ये बात भी इम्पोर्टेंट है। ये आपने देखा। इसके साथ भारत के प्रधानमंत्री वास्तविक के पास है। जैसे आप कहते हैं कि भारत के महालेखक परीक्षक की नियुक्ति, यह नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन सलाह प्रधानमंत्री के द्वारा ही दिया जाता है। भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, इनकी भी राष्ट्रपति के द्वारा ही लेकिन सलाह प्रधानमंत्री के द्वारा ही दिया जाता है। भारत के महाधिवक्ता यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है, यदि आप कभी भी इस प्रश्न का उत्तर लिखें तो इस बात का समावेशन जरूर करें कि भारत के प्रधानमंत्री संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक प्रधान हैं और सरकार के निर्माण में यह लोकसभा के प्रमुख हैं, लोकसभा के नेता हैं और सरकार की जो भी अंग हैं, चाहे वो विधायी हो, कार्यपालिकी हो या न्यायपालिका हो, इन तीनों अंगों में जो एक शासन की मूलभूत व्यवस्था है, उसके संचालन की जिम्मेदारी देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होती है। हाँ, ये बात जरूर इम्पोर्टेंट है कि संसदीय शासन व्यवस्था होने के नाते राष्ट्रपति, कार्यकारी, विधायी
प्रधान है, नाम मात्र का ही उनके नाम से सारे काम अनुदेशित किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब आप जब भी लिखें तो पूरे तरीके से अवश्य लिखें।